हे भगवान, हम लोगों ने ना सुबह से भूमि को कॉल किया, ना उसे कुछ पूछा कहाँ है, ठीक तो है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो। भूमि कहाँ पर है तू? भूमि को क्या हुआ है? जो हुआ है मुझे हुआ है। मेरे बारे में नहीं पूछोगी? विक्रम, उफ, कितने प्यार से नाम लेती हो ना तुम मेरे। विक्रम भूमि कहाँ है? सुमन, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो कि विक्रम तुम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा, कहाँ हो तुम। मैं पुलिस को तुम्हारे पास छोड़ के आई थी, मैंने तुम्हें जेल भेजने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम सीएम के बेटे हो और सीएम के बेटे के साथ ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, तुम नहीं पूछ रही तो मैं बता देता हूं। सुमन, देविका जी ने कहा ना कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ, बल्कि एक स्टेप और बढ़ गया है। और देखो, मैंने ऐसी चाल चली कि पूरी शतरंज की बाजी ही पलट गई। मैं जानती थी तुम और देविका मिले हुए हो। कम ऑन सुमन, इतनी बेसिक सी बात तो तुम्हें पहले समझ आनी चाहिए थी, पर तुम नहीं समझे, क्योंकि तुम्हें अपने विक्रम पे पूरा विश्वास था, है ना? लेकिन अब समझ गई हो ना, तो एक और बात समझ लो, अब कोई बेवकूफी मत कर डालना, वरना भाई को तो खो चुकी हो, अब बहन का नंबर आ जाएगा। नहीं 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 विक्रम, विक्रम भूमि को कुछ मत करना। बिल्कुल सही जवाब, कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए मैं जो एड्रेस भेजूंगा वहां आ जाना, और हाँ, किसी को कुछ नहीं बताना। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, तो यहां बहन नहीं, उसकी लाश मिलेगी तुम्हें। नहीं नहीं विक्रम, मेरी बात सुनो। सुमन सुमन सुमन, अब जो कहना है सुनना है ना, वो यहाँ आके सुनाना। हाँ विक्रम, विक्रम, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ नहीं, तुम परेशान लग रही हो थोड़ा सा। मैं थोड़ा थक गई हूँ इसीलिए। Are you sure? तुम दोनों यहाँ हो, चलो मेरे साथ जल्दी, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जश्न की तैयारियां कर। जश्न? कौन सा जश्न माँ? चलो तो पता लग जाएगा। चलो, बताइए तो। अब अच्छे लग रहे हो। मेरे लड्डू और उसकी सुमन की शादी की 6ठी सालगिरह है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से एक बार पूरे धूमधाम से सुमन को बहू बनाकर मेरे घर में लेकर आऊं। ऐसे क्या देख रही है? वो काम करने जा रही हूँ जो मुझे सालों पहले कर लेना चाहिए था। इस घर की और मेरे लड्डू की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। आई बात समझ में? ये हुई ना बात माँ, कल सालगिरह और आज पार्टी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपना प्यार मिलेगा, कि विक्रम एक दिन मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे। आज इस दुनिया में मुझसे लकी कोई भी नहीं है। कितना सुंदर जोड़ा है, बिल्कुल मेरे और विक्रम के प्यार का रंग है इस पे। सुंदर तो हो गए, मेरी माँ की शादी का जोड़ा है, उन्होंने अपनी शादी पे पहना था, लेकिन तुम नहीं पहन सकती। विक्रम क्यों नहीं पहन सकती? मैं ही तो अब आपकी होने वाली पत्नी हूं ना, और आपने ही कहा ना ये आपकी माँ की शादी का जोड़ा है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है हमारे लिए। मैं तो यही पहनूंगी।
कितना सुंदर जोड़ा है, बिल्कुल मिसेस विक्रम लगूंगी मैं इसमें। मैंने कहा ना तुम ये नहीं पहन सकती। हाँ? भाभी भूमिका है, उसे तो यहाँ होना चाहिए। मैं जो एड्रेस भेजूंगा वहां आ जाना। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो यहाँ बहन नहीं, उसकी लाश मिलेगी तुम्हें। अरे हम भी ना ये खुशखबरी भूमि को भी तो देनी चाहिए। तो आंटी आप बुला लीजिए ना, खुशी को ही थोड़ा एक्सपायरी डेट होती है। हाँ अगली भैया ये आप क्या? भाभी आपकी सेटिंग कर, खुशी का माहौल है, मैं अभी बात करूंगा भूमि से तो हमारे भी सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि सिंगल सेलिब्रेशन की जगह डबल जश्न मनाते हैं, आपकी शादी और मेरी सगाई। मानी फोन करना भूमि को। मैं अभी भूमि को फोन करती हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तूने ऐसे भूमि को फोन करने के लिए मना क्यों कर दिया? क्योंकि माँ वो आप तो जानती है भूमि को, मूडी नंबर 1। अभी कॉल किया था उसको थोड़ी देर पहले, मूड खराब हो रखा है उसका। तो आप लोग तो पढ़ो ही मत इसमें। ये लो बुआ, मैं भूमि को जाके लेके आती हूँ। सुमन तुम कहाँ जा रही हो बेटा? भूमि को लेने। बेटा कल तुम्हारी और लड्डू की शादी है और शादी से पहले दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों हेमा जी? नजर लग जाती है बेटा। पर मम्मी जी जानती हूँ क्या कहने वाली है। यही कहना चाहती है ना कि तेरी और तीर्थ की शादी तो हो चुकी है, मेरे सामने नहीं हुई ना बेटा। क्या मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं करेगी तू? मैं चाहती हूँ कि सारी रस्में बहुत अच्छी तरह निभाई जाए। प्लीज मेरे लिए। मम्मी जी आपके लिए तो कुछ भी, लेकिन आप सुमन प्लीज मेरी गीतू की बात मान जाओ, क्योंकि गीतू का पहला फैसला है जो उनका खुद का है, वरना आज तक तो पापा की हाँ में हाँ ही मिलाते आई है माँ। प्लीज मान जाओ। हाँ भाभी आप रुक जाइए। गीतांजलि जी सही कह रही है सुमी, इस बार रुक जा। हाँ सुमी, सब सही कह रहे हैं, तू मत जा। अगर मैंने अभी कुछ कहा तो सबको पता चल जाएगा कि भूमि प्रॉब्लम में, और विक्रम ने साफ कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। हाँ भाभी भूमि को मैं ले आऊंगा ना, आप टेंशन मत लीजिए। विक्रम ये क्या कर रहे हैं आप? ये मुझे ऐसे धक्का क्यों मारा और अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गए आप? क्या किया मैंने? बोलो विक्रम। फाइन, मत बोलो, लेकिन एक बात समझ लो, ये अगर आप ऐसे बिहेव करने वाले ना मेरे साथ शादी के बाद, तो मुझे ये शादी नहीं करनी है। पहले आप समझ लो कि अपनी होने वाली वाइफ को ट्रीट कैसे करते हैं, फिर शादी की बात करेंगे। मैं जा रही हूँ। मैं जो एड्रेस भेजूंगा वहां आ जाना। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो यहाँ बहन नहीं, उसकी लाश मिलेगी तुम्हें। समझ नहीं आ रहा कि मैं भूमि को कैसे बचाऊं। भाभी अब मैं कैसा लग रहा हूँ? और बाल वगैरह ठीक है ना? भाभी मैं भूमि से मिलने जा रहा हूँ, तो अच्छा लगना तो जरूरी है ना। अब भाभी एक्चुअली भूमि से पहले आप बात कर लीजिए ना। अगर आप उसे समझा देंगे तो मेरे लिए इजी होगा उसे एक्सप्रेस करना। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं करती हूँ उससे बात, ठीक है? भाभी 5 साल वेट किया है, अभी कीजिए। आपका फोन कहाँ है? अभी कीजिए ना भाभी। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में करती हूँ कॉल। आप सुनने को तैयार ही नहीं, मैं कब से बोले जा रही हूँ। कोई रीजन होगा तो ही बोल रही हूँ ना मैं। आपसे ज्यादा मतलब इंसान मैंने देखा नहीं, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की परवाह ही नहीं है। आप कहते हैं प्यार करते हैं भूमि से, 5 साल बाद याद आया आपको प्यार। और 5 साल पहले जिस मोड़ पे आपने भूमि को छोड़ा था ना, वो अभी उसी मोड़ पे खड़ी हुई है, ठीक है? अभी मुझसे वो निकल नहीं पाई है, इसलिए अभी तक नफरत करती है वो आपसे। और गुड़िया तो है ना कि चाबी डाली हो गई वो आपकी। मुझे भी सोचने का टाइम चाहिए ना, मुझे खुद सोचने दीजिए कि मैं क्या बोलूंगी, उसे कैसे कन्विंस करूंगी। आप तो पीछे ही पड़ गए एक बार बोल दिया तो। सॉरी भाभी, आप सही बोल रही हैं। उसे मैं ही सॉरी बोलता हूँ जाकर। मैं अभी सॉरी बोल कर आता हूँ।
नहीं, एक सेकंड, हर चीज का सोल्यूशन ना सॉरी नहीं होता है, वो भी बहुत बड़ी मुसीबत। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? भाभी बताइए कौन सी मुसीबत? आप है मुसीबत। आपका ये धोखा है मुसीबत। आपने जो धोखा दिया था ना उसे अभी तक, आज तक वो निकल नहीं पाई है उससे। सॉरी अखिल भैया, पर आपको रोकने का कोई और तरीका नहीं था। क्या कर रहे हैं आप ये? हाथ छोड़िए मेरा। तुम अपनी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी से जाओगी, समझी? विक्रम ये क्या हो गया आपको? एक ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे दर्द। तुम जानना चाहती हो मुझे क्या हो गया? सुन पाओगी तुम? तो सुन। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे कल में छुपा हुआ है। भूमि, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे माँ बाप का रिश्ता अच्छा नहीं था। शादी में मेरी माँ को कभी खुशी नहीं मिली भूमि, मिली तो आंसू और दर्द। और उस दर्द से लड़ते लड़ते मेरी मां मर गई। भूमि, ये शादी का छोड़ा पहन के मेरी मां ने खुशियों के सपने देखे थे, और बदले में उसे सिर्फ दुख मिला, सिर्फ आंसू मिले, सिर्फ दर्द मिला। इसलिए भूमि, मैं नहीं चाहता कि तुम ये जोड़ा पहन। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां के दुखों की छाया तुम पर आए। इसलिए भूमि, मैंने बहुत बड़े डिजाइनर से तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा बनवाया है, तुम्हारे प्यार का रंग। विक्रम आई एम सॉरी, मैंने आपको कितना गलत समझा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं सो सॉरी। विक्रम, यहाँ कौन आया है? कहीं मेरे घर से तो कोई नहीं आया? डिलीवरी बॉय, शादी का जोड़ा आया होगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इसे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। विक्रम ने एड्रेस क्यों नहीं भेजा अभी तक? कहीं भूमि को कुछ, मुझे जल्दी से उसको वहां से छुड़वाना पड़ेगा। भूमि को विक्रम का सच बताना पड़ेगा। कहीं विक्रम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? कहीं उसका नया प्लान तो नहीं मुझे फंसाने के लिए? मुझे उसकी एक बात पे भरोसा नहीं है। मुझे विक्रम का सच नीता जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो मेरी लाइफ में होते हैं प्रॉब्लम्स खुद ब खुद भाग जाती है। आइए देविका जी, आइए। मेरी वन एंड ओनली बाराती। क्या वक्त पे एंट्री मारी आपने? हाँ, भूमि पर नजर रखी हुई है ना, अब वही हमारी फाइनल और आखिरी चाबी है। भूमि वो रास्ता है जो मुझे सुमन तक ले जाएगा। और सुमन, उसका इंतजाम किया? धमकी दी है मैंने सुमन को। अपनी बहन से इतना प्यार करती है कि अपना मुंह सबके सामने बंद रखेगी वो। जैसी एड्रेस दूंगा ना तो अपनी बहन को बचाने दौड़ी चली आएंगी। गलत। गलत मतलब? वो दौड़ेगी जरूर, लेकिन तुम्हारे पास नहीं, तीर्थ के पास तुम्हारा सच बताने का।